और देखिए मौलाना रशीद साहब हमारे साथ हैं, अब उनके पास जाना जरूरी है, लेकिन मौलाना रशीद के पास जाएं उससे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। और क्योंकि कश्मीर के लिए हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में कैसे यहाँ पर मुस्लिम आए, या कश्मीर में कौन पहले पंडित था, कौन मुस्लिम था, जो कि गुलाम नबी आज़ाद अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये ग्राफिक्स दिखा देना चाहिए। और फिर मौलाना रशीद आपके पास आता हूँ और आप उसमें आप अपनी बात जरूर रखिएगा। देखिए ये एक बहुत बड़े जो प्रोफेसर हैं कश्मीर के, शाह हमदान इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर हामिदुल्लाह मराजी उर्फ हामिद नसीम राफियाबादी ने एक लेख लिखा है। अपने लेख में उन्होंने कश्मीर में इस्लामीकरण को लेकर एक जो जानकारी दी है वो देखिए। उन्होंने कहा कि 712 ईस्वी में, कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में कश्मीर में मुस्लिम आए, लेकिन उससे बहुत पहले सीरियन मूल का एक शख्स हमीम कश्मीर आ चुका था, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर आने वाला पहला मुस्लिम था जो वहां पर पहुंचा था। इसके बाद उन्होंने कहा सन 1320 में बौद्ध रिंचेन शाह सहित 10,000 लोगों ने इस्लाम अपनाया। इस्लाम कश्मीर का उस वक्त 1320 में आधिकारिक धर्म बन गया। उन्होंने कहा 1372 में मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर आया और उसने इस्लामीकरण को रफ्तार दी। 1372 के बाद 1381 में, जल्दी से पीछा इसको चेंज करते हैं, 1381 में मीर सैयद अली हमदानी ने लद्दाख में पहली मस्जिद स्थापित की और 1393 में मीर मोहम्मद हमदानी, मीर सैयद अली हमदानी का बेटा, वो कश्मीर आता है 300 सैयद के साथ। कश्मीर का इस्लामीकरण उसने जारी रखा। फिर वो कहते हैं इस्लाम के लिए मूवमेंट आज भी जारी है। वो कह रहे हैं कि मिस्र, सऊदी अरब, देवबंद, लखनऊ और आजमगढ़ के मदरसों से पढ़कर इस्लामिक विद्वान आए। इन इस्लामिक विद्वानों और संगठनों ने इस्लामीकरण में अहम भूमिका निभाई, लोगों को इस्लाम अपनाने की शिक्षा दी और गुप्त रूप से इस्लामीकरण का या कन्वर्जन का अभियान अभी भी जारी है, वो ये कहते हैं। तो मौलाना रशीद आपसे ही सवाल है यहाँ पर, आप जो ये आप क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या वाकई हिंदुओं को वहां पर इस तरह से कन्वर्जन करके मुस्लिम बना दिया गया और ये हालात आज पैदा हो गए कि कश्मीर घाटी में 90% से ज्यादा कश्मीर में मुस्लिम है? जी बिल्कुल अग्रवाल जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और दूसरों की बात भी सुना था। कोई भी इस्लाम तलवार की नोक पे किसी किस्म से फैला नहीं, ये सिर्फ इंसानियत का पैगाम की वजह से इस्लाम फैला सो है, इंसाफ की वजह से फैला सो है। आप देखिए आज कश्मीर में हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, बात इतने सीनियर लीडर है, अपने को आप सेकुलर कहते हैं, आज इनकी एक बात से तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन तमाम को तकलीफ हुई है। अगर कोई भी बोलना है आप बराबर बोलिए, मगर इस तरीके से मत बोलिए कि किसी दूसरे को तकलीफ हो। आप इससे पहले है सब तकरीबन 600 साल से पहले, अरे 1200 साल तो हिस्ट्री मुगल्स की है, आप तमाम को मालूम है। 600 साल पहले क्या हुआ, 700 साल, सर हमारे को वो चीजों में हमको जाना नहीं है। इस तरीके से आप देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब को भी देखिए, आप है सो फारूक अब्दुल्ला साहब है सो जो भी भजनों पे थिरकना चालू कर देते हैं। आप महबूबा मुफ्ती को देखिए, आप बीजेपी के साथ मिलकर है सो हुकूमत बना लेते हैं। आज जो गुलाम नबी आजाद साहब का जो स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक बचकाना बात है और कुछ नहीं है। मैं ये उनको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो जिसके मैं नाम गिना, अगर आप लोग आज सीधे होते और सही होते, सच्चे रास्ते पर, कश्मीर की ये हालत नहीं होती सर। आज कश्मीर यहाँ परेशान, उनके एक बयान से कश्मीर भी परेशान हो गए। इसी वजह से सर किसी भी ऐसी इस तरीके से बात करना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से बात करना, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे कर लीजिए, बीजेपी में जाना चाह रहे चले जाइए, मगर इस तरीके से बात करके दूसरों को ठेस पहुंचाइए मत। और दूसरों को है सो ये गलत अपना अनुमान अपना जो बयान है आप बता के है सो दूसरों को है सो खुश करने की कोशिश ना करें। मेरी बड़ी उनसे विनती है कि इस तरीके के बयान मत दे, और अगर इस तरीके से बयान देंगे तो दूसरों को वाकई तकलीफ होंगे और दूसरों को फायदा होगा।